सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 कबीर की साखियाँ। अब जैसा कि शीर्षक में ही नाम मौजूद है कबीर, तो किसने लिखी है ये साखियाँ? कबीर ने। तो देखते हैं आगे क्या है। कबीर का परिचय। कबीरदास को कौन नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं कि भक्ति कविता के लिए कबीर का नाम बहुत बढ़ चढ़कर लिया जाता है। कबीर ने साखी, सबद, रमैनी जैसी बड़ी बड़ी सुंदर रचनाओं को लिखा। बल्कि एक रोचक बात यह है कि वो तो लिख ही नहीं पाते थे, वो तो अनपढ़ थे, फिर उन्होंने कैसे लिखा? तो बात दरअसल ये है कि कबीर हर जगह घूमते फिरते अलग अलग जगहों से अनुभव बटोरते और आकर अपने शिष्यों के सामने कुछ ना कुछ उसके बारे में बताते। तो जब वो बता रहे होते थे तो उनके जो शिष्य थे वो उस चीज़ को क्या करते थे? लिख लेते थे, उस चीज़ को लिपिबद्ध कर लेते थे। तो इस तरह से कबीर के जो भी विचार हैं वो आज हमारे सामने उन शिष्यों की देन है जो कबीर को सुनते और गुनते रहे। वही कबीर जिनके शिष्य धर्मदास हुए और उन्हीं धर्मदास ने उनकी सारी साखी, सबद, रमैनी आदि को लिपिबद्ध करके संग्रहित किए। संग्रहित मतलब किताब बनाई, जिन्होंने उनके सारे विचारों को एक जगह इकट्ठा किया। तो कबीर की आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साखियाँ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कबीर की साखियाँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि साखी का क्या मतलब होता है। अब देखिए, साखी तो हम कुछ भी सोच सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन साखी जो है वो साक्षी शब्द से बना हुआ है। साक्षी शब्द को थोड़ा सा लोकल या लोक भाषा में साखी कह दिया गया। कबीर ने खुद, देखिए कबीर का क्या था कि वो अलग अलग जगह घूमते थे, वहाँ की अलग अलग भाषाओं को सुनते थे और उन्हीं भाषाओं को सुनकर इधर उधर से कई सारी भाषाओं को मिलाकर कुछ नया लिख देते, मतलब बोल देते थे, जिसे उनके शिष्य लिख देते थे। तो इसीलिए कई सारे लोग कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? खिचड़ी भाषा, ये सधुकड़ी भाषा। सधुकड़ी भाषा क्या होती है? सधुकड़ी भाषा जो है वो इसलिए कही गई कि साधुओं जैसी, मलंग जैसी भाषा, यानी कि जिसमें कोई एक तारतम्य ना हो, जो कि सुंदरता के लिए बड़ी बड़ी शब्द, बड़े बड़ी बातें ना करे, बल्कि आम बोलचाल की शब्दों को ही अपनी भाषा में रखे जो व्यक्ति, वही साधु। तो वही सधुकड़ी भाषा। तो कबीर एक तरह से साधु के रूप में ही प्रसिद्ध हैं और इसीलिए उन्होंने ये साखियाँ जब बोली तो वो आज उनके गुरुओं ने, हम उनके शिष्यों ने, तो इसीलिए जब उन्होंने आज वो साखियाँ कही वो उनके शिष्यों द्वारा हमारे सामने लाई गई। तो देखिए, पढ़ते हैं पहली साखी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का क्या अर्थ है? म्यान का अर्थ यहाँ लिखा है तलवार रखने का कोश। हमने देखा होगा ऐसे गोल सा होता था, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि गोल सी चीज जिसमें दोनों साइड ऐसे करके तलवार रखी है, उसी को क्या कहते हैं? म्यान। देखिए, तलवार खुली रखेंगे तो कई सारे नुकसान हो सकते हैं। किसी का हाथ गलती से पड़ गया तो हाथ कट सकता है, या फिर कई बार हवा की क्रिया से क्या होता है कि उसमें जंग आदि पड़ जाता है। इसलिए तलवार रखने का भी एक चीज होती थी, एक जगह होती थी जिसे म्यान कहा जाता था। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कबीर? इन दो पंक्तियों में कबीर ने क्या कहा है? जाति न पूछो साध की। अब देखिए, क्या होता था उस वक्त जब कबीर हुए, बड़ी जाति व्यवस्था थी, बहुत जाति प्रथा थी और लोग एक दूसरे की ऊपर नीचे की जाति कि तुम तो ऊंची जाति के हो, तुम तो नीची जाति के हो। कोई नीची जाति का है तो वो गलत मान लिया जाता था, है ना। और ये नीची जातियाँ क्या होती थी? नीचा तो कुछ होता नहीं है ना। जो भी है, हम ऊपर से एक मनुष्य होकर उतरे हैं और सभी एक जैसे होकर उतरे हैं। ये जो व्यवस्था बनाई है जाति की, ये तो हम लोगों ने बनाई। हम देश दुनिया के लोग जो ऊंच नीच करने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके आधार पर हम लोगों को बांट ही देते हैं। आज भी कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म नहीं हुई, कितनी बुराइयाँ ऐसी हैं, चाहे वो जाति ही क्यों ना हो। आज भी हम जाति व्यवस्था को इतना ज़्यादा मानते हैं कि हमने अक्सर
अखबारों में देखा होगा कि इस जाति व्यवस्था की वजह से कितने लोगों को कितना कितना नुकसान उठाना पड़ता है। बस यही वजह है कि इतने 100 सालों पहले भी कबीर लोगों को बता रहे थे कि जाति व्यवस्था को खत्म करो, इसको इतनी तवज्जो मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि इंसान जाति से तो आंकना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को। किसी भी इंसान का मूल जाति से नहीं होना चाहिए, बल्कि किस चीज़ से होना चाहिए? होना चाहिए उसके ज्ञान से। उसके पास कितना ज्ञान है, कितना उसे समझ है, कितना समझदार है, इसी बात से हम किसी भी व्यक्ति को आंक या परख सकते हैं। यही बात कबीर इन 2 पंक्तियों में कर रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। यानी कि आप साधु की जाति मत पूछो। क्या पूछो? ज्ञान पूछो। साधु की जाति ना पूछो, बल्कि ज्ञान पूछो, क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आखिर उस म्यान का क्या काम है? वो म्यान तो केवल तलवार रखने के काम आएगी ना। आप उससे कभी किसी को हरा नहीं सकते, है ना। कभी दुश्मन आपको पर वार करे तो खुद का बचाव म्यान से तो आप नहीं करेंगे, आप तो तलवार का ही इस्तेमाल करेंगे अपना बचाव करने के लिए, है ना, या किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। तो मोल तो हमें तलवार का करना चाहिए। आखिर उस म्यान का क्या काम जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे तलवार का ज़्यादा मोल है और उसके म्यान का बिल्कुल कोई मोल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में व्यक्ति के ज्ञान का मोल होना चाहिए, ना कि उसकी जाति का। कबीर इन सारी समस्याओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित हुए। उनको भी बड़ी प्रताड़ना मिली कि कबीर जो है एक जुलाहे हैं। कबीर जो हैं काशी जैसी बड़ी जगह में, जहाँ हर कोई ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इतने सारे लिखने पढ़ने वाले, वहाँ एक कबीर हैं, वो क्यों ज्ञान दे रहे हैं? लोगों को इस बात से बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा दुख हुआ कि आखिर वो क्यों ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर, इसी बात से त्रस्त होकर कबीर ने हम लोगों को या उस वक्त के लोगों को ये समझाने के प्रयास किए कि जाति तो कोई मायने नहीं रखती, बल्कि एक व्यक्ति का ज्ञान अधिक मायने रखता है, बल्कि वही मायने रखता है। तो आगे इसका प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस साखी में यही बताया गया है कि हमें जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की, उसके ज्ञान की बात करनी चाहिए। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति नहीं पूछनी चाहिए का अर्थ क्या है? कि हमें उसकी जाति पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कौन क्या है, क्या उसकी जाति है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसकी म्यान कितनी सुंदर है, बल्कि ये देखते हैं कि तलवार कितनी काम आएगी। तलवार की जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो कितना अच्छा है, कितनी सुंदर तलवार है, या कितनी तेज वो तलवार है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े वो तलवार हमारे सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही वो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, उसकी समझ कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, वो कितना चीज़ों को जानता है, उसने जीवन के अनुभव कैसे बटोरे हैं, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यही बात कबीर इस साखी में बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे की साखी में वो क्या कहते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। गारी का क्या अर्थ है? गारी का अर्थ है गाली या अपशब्द। हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास लोग आज भी अपशब्द कहते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत तरीके से लोगों को उनके साथ व्यवहार करते हैं, है ना, उनको कैसी भी गंदी गाली दे सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। तो वो कबीर यही कह रहे हैं। देखिए, हम इनकी साखियों से ये पता लगा सकते हैं कि जब 400-500-600 साल पहले का कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है और इस बुराई की ओर निशाना साध रहा है,
और आज भी वो बुराई हमारे समाज में है, तो देखिए अभी कितना हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है। तब भी वही लोग थे जो गाली देते थे, और ऐसे लोग थे कबीर जैसे जो सुंदर बातें करते थे, जो उस गाली को गलत कहते थे, और आज भी वो लोग हैं, है ना। तो बदला ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बदलने की ज़रूरत ज़रूर है। तो वो यही कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। क्या होता है कि हम कभी किसी से लड़ गए, झगड़ गए, कुछ हमारा झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि उसने हमें एक बात कही, हमने दो बातें कह दी, हमने दो कही तो उसने चार कह दी। यहीं पे समस्या है। कबीर कह रहे हैं कि जब कोई आपसे गुस्सा होकर एक गाली देता है, तो क्या आपको उसे दो गाली देनी चाहिए? नहीं, आपको उस एक गाली का कोई भी प्रतिक्रिया देनी ही नहीं चाहिए, आपको उसका जवाब देना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्या मिलना है? उससे तो समाज में और गंदगी ही फैलनी है। तो वो यही कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कोई एक गाली देता है तो पलटकर उसको कितनी गालियां दी जाती हैं। उलटत यानी कि पलटकर, है ना, पलटकर कितनी गालियां दी जाती हैं, पलटकर हम उसको कई सारी गालियां दे देते हैं। यही समस्या है। या कोई भी इंसान उसको पलटकर गाली देता है तो वो गलत है ना। वो यही कह रहे हैं कि गाली हमें दोबारा पलटकर कभी नहीं देनी चाहिए। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर कह रहे हैं कि गाली कभी उलटकर आप दो ही मत, ताकि जो गाली आप तक आई है वो एक ही रह जाए, यानी कि उसके बदले अनेकों गालियां ना उत्पन्न हो, अनेकों अपशब्द की गंदगी हमें ना सुनने को मिले, और ना हम अपनी जीभ खराब करें किसी को गलत या बुरा कहकर। तो बस कबीर यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने मन पर, अपनी जीभ पर, अपनी जुबान पर संयम रखिए। जो इंसान आपको गाली दे रहा है वो उसका परिचय देता है कि वो इंसान कैसा है। आप गाली देकर अपना परिचय खराब मत करिए। बस यही बात यहाँ कह रहे हैं। आगे इसके प्रसंग में देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। जो मैंने आपको बताया कि अपशब्द सुनने बहुत लोग सुनाते हैं, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, पर पलटकर अपनी जबान या अपना मन खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक ही रह जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब हम किसी को पलटकर गाली नहीं देंगे तो दुनिया में जो इतने गंदे गंदे शब्द इजाद होते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बनती हैं, वो ना बने ना बनती। अगर ऐसा कबीर की बात मान ली जाती तो शायद इतना कुछ जो गंदा इस गलत इस देश में, दुनिया में पैदा हुआ, वो शायद ना होता। बल्कि इससे भी आगे बढ़े तो कबीर ये कह रहे हैं कि मन सामने वाले का खराब है या गलत है तो आप अपना मन क्यों खराब करें। आप अपने मन को सम पर रखिए, यानी कि आप अपने मन को हमेशा संतुलित रखिए, और अपनी जीभ को भी। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कवि। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कितनी सुंदर बात यहाँ कवि कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। माला हमें पता है जो हाथ में लेकर हम अक्सर भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, कुछ भगवान का नाम लेते लेते उन मनकों को, उन माला के मोतियों को जपते रहते हैं, वो उस माला की बात यहाँ हो रही है। कर में फिरे, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर का क्या अर्थ होता है? हाथ। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि माला जो है वो तो हमारे हाथ में फिरती रहती है, ऐसे 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 हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। कर में, हाथ में हम माला को लेकर घुमाते रहते हैं। जीभ फिरे मुँह माही, जीभ जो है वो हमारे मुंह के अंदर फिरती रहती है। जब हम कोई भी शब्द राम 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 कृष्ण या अल्लाह कुछ भी कहते हैं तो वो जीभ से ज़रूर कहते हैं, हमारी जीभ उसे बार बार दोहरा रही होती है। तो हमारी माला जो है वो हाथ में फिरती है,
जीभ जो है वो मुंह के अंदर फिर रही है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, हमारा जो मन है, अब यहाँ मनुआ किसको कह रहे हैं? मनुआ, मन को। मनुआ क्या है? मन। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो तो दहु दिसी यानी कि 10 दिशाओं में घूम रहा है। दहु दिसी, दहु यानी कि 10, दिसी यानी कि दिशा। तो हमारा जो मन है वो तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन का अर्थ क्या है? सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, याद करना। क्या है इसका अर्थ? याद करना। तो ये तो भगवान को याद करने का कोई तरीका है ही नहीं कि आपके हाथ में माला है, आपके जीभ जो है वो लगातार नाम जप रही है भगवान का, लेकिन आपके जो मन में है वो भगवान नहीं है। वो तो कभी सोच रहा है कि अरे वो जो कल रात समस्या आई थी उसको सुलझाना है, अच्छा वो उसको पैसा देना है, अच्छा वो बाजार जाकर ये सामान लाना है, या शाम को सब्जी क्या पकानी है। मन तो बार बार यही सोच रहा है। तो जब मन ही हमारा भगवान का स्मरण ठीक से नहीं कर रहा है तो हाथ के मोतियों, मालाओं या जीभ के नाम ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान का स्मरण ऐसे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ दरअसल कवि क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कबीर क्या थे? वो समाज के बहुत सारे ऐसे नियम, ऐसी चीजें तोड़ते थे जो समाज को लगता था कि बहुत जरूरी है। तोड़ने से यहाँ अर्थ क्या है कि भाई हमने कहा कि पत्थर को पूजना बहुत ज़रूरी है या अजान देना बहुत ज़रूरी है। इन सब बाह्य आडंबरों पर, बाहरी चीज़ों पर कबीर अपनी बातों में बहुत चोट करते हैं। वो बार बार बताते हैं कि ये सब चीज़ें बाहरी हैं, भगवान इनसे नहीं मिलेंगे। भगवान तो मन में याद करके ही मिलेंगे। जब तक आप अच्छे काम नहीं करेंगे, जब तक भगवान की बताई राह पर आप नहीं चलेंगे, तब तक भगवान तो आपको मिलने से रहे। बस यही बात है कि कुछ भी हो जाए, आप हाथ में माला लेकर भगवान को याद नहीं कर सकते, या सिर्फ दिखावे से भगवान को याद नहीं किया जा सकता। इसीलिए कबीर ने बहुत सारे लोगों का विरोध झेला, क्योंकि वो ऐसे बाह्य आडंबरों पर बार बार चोट करते थे, बार बार ऐसी बातें करते थे जिससे लोगों को लगता था अरे ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। जबकि वो धर्म के खिलाफ बात नहीं करते थे, बल्कि वो तो बड़ी ही वैज्ञानिक बात कर रहे होते थे कि मन, जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप कभी भी भगवान या ईश्वर या उस सत्ता को नहीं पा सकते जो आपकी आत्मा को संतोष दे। बस यही बात कबीर ने इस साखी में भी कही है कि कितना भी हाथ में माला फेरिए, कितना भी मुंह में जुबान फेरिए, या कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर मन आपका काबू में नहीं है तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो आगे देखते हैं कबीर क्या कह रहे हैं। इस पहली साखी का प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं। मतलब प्रभु का नाम स्मरण करने का क्या अर्थ है कि उसे मन में बसाना है ना, सिर्फ बोलना या माला में फेरना नहीं, मन में बसाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मनकों को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं पर घूमता है। और मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो बड़ा गतिशील, बड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर वो घूमता रहता है, वो एक जगह टिक नहीं पाता। तो जब हम इस चंचल मन पर काबू पा लेंगे, जब हम इस चंचलता को कम करके इसको स्थिर कर पाएंगे अपने हाथों में, अपनी मुट्ठियों में, तब ही हम असली में भक्ति कर पाएंगे, तभी हम असली में उस नाम को समझ पाएंगे जिसका हम बार बार नाम माला पे जपते हैं। तो देखिए आगे की साखी में क्या कह रहे हैं कबीर। कबीर घास न नींद ये जो पाँव तली होई, कबीर घास न नींद ये जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई।
तो देखिए, बहुत ही ज़रूरी बात हमें यहाँ कवि बता रहे हैं कि क्या होता है कि कबीर घास न नींदिए, है ना। घास, जो छोटी छोटी घास हम कहीं पे भी नीचे देखते हैं लगी हुई सुंदर घास, उसी की बात कर रहे हैं कि उसको हम पैर के तले नींद लेते हैं, यानी कि उसको दबाकर चलते चलते चले जाते हैं और पाँव के तले अपनी जो घास है उसको, उस पर ध्यान भी नहीं देते। हमें लगता है ये तो छोटी सी चीज़ है ना, ये क्या कर पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो आराम से बिना देखे, बिना उस छोटी सी चीज़ पर बिना ध्यान दिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो घास कैसी है, उसके क्या ज़रूरत है इस प्रकृति में, किस तरह से कीड़े जो हैं उससे खाकर अपना पेट भरते हैं, या वो उसका भी एक महत्व है हमारी प्रकृति में, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, हम उस पर आराम से चलते हुए निकल जाते हैं। वो कह रहे हैं, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं, कबीर घास न नींदिए। नींदिए का मतलब होता है रौंदना। क्या होता है इसका मतलब? रौंदना, यानी कि पैरों तले रौंद देना, उसको दबा देना, कुचल देना। तो कह रहे हैं कि घास को कुचलने जितना मत समझिए, क्या आप उसको कुचल कर चले जाएंगे आगे और इससे कुछ नहीं होगा, ये तो एक छोटी सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर वो उड़ गई, मतलब कभी आपने देखा होगा कि सूख जाती है जब घास, तो वो तिनकों में टूट जाती है, या किसी के चलने से वो तिनकों में अलग अलग टूट जाती है, और जब हवा चलती है तो वो उड़कर किसी के भी आँख में आ सकती है। तो बस कबीर यहाँ वही कह रहे हैं कि एक छोटा सा तिनका अगर उस घास का आपकी आँख में पड़ गया तो बड़ी दुहेली होगी। क्या होगी? खरी दुहेली। खरी मैंने बहुत, या बहुत ज़्यादा, या बहुत बड़ी, क्या होगी? दुहेली। दुहेली का क्या मतलब होता है? दुख। आप दुख में पड़ जाओगे, आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी समस्या? हम सब जानते हैं कि एक छोटा सा तिनका अगर हमारी आँख में गिर जाए तो कितना दर्द होता है, कितना हम उसको मलते रहते हैं कि किस तरह से निकल जाए, बार बार पानी डाल रहे हैं कि जल्दी से बाहर आए, हमें बड़ा दर्द हो रहा है। तो हमने देखा होगा कि एक छोटा सा तिनका कितना हमारा नुकसान कर सकता है ना। और अगर वो कहीं अंदर रह जाए तब तो बहुत समस्या है, अगर वो निकल ना पाए, कितनी देर तक हमें दुख देता है वो। तो इस साखी से कबीर कहना क्या चाहते हैं? कबीर यही कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी चीज़, कभी आप मोल को समझिए कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर इसके अतिरिक्त एक और समझ यहाँ बनती है कि जो छोटे लोग होते हैं, या जो छोटे मोटे लोग हमारे समाज में हमारे लिए छोटे छोटे काम करते हैं, हम उन्हें क्यों कम समझते हैं, या हम उन्हें छोटा समझकर हमें उन्हें दबाना नहीं चाहिए, हमें उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनको शोषित नहीं करना चाहिए। हमने देखा होगा कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका बड़ा नाम है, उनके पास बड़ा पैसा है ना, क्या करते हैं वो गरीबों का और पैसा मारते हैं। गरीबों की कभी ज़मीन मार ली, कभी उन्हें किसी तरह से परेशान किया, कभी किसी तरह से परेशान किया। लोग सरकारी नौकरी में बैठे हैं लेकिन फिर भी छोटे मोटे गरीबों से काम करवाते हुए रिश्वत वो फिर भी लेते हैं। क्यों? उन्हें दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि खुद को बड़ा समझते हैं और उनको छोटा। तो छोटे समझ, जिसको हम छोटा समझ रहे हैं उसे छोटा मत कहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही वो छोटा अगर विरोध पर आ गया, अगर उसमें गुस्सा आ गया, उसमें विरोध का भाव पैदा हो गया, तो आपको बड़ा दुख हो सकता है। हमने देखा होगा कि कई सारे आंदोलन, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं। अभी हमने किसान को ही देखा कि कितने किसान लोगों ने अपने हक मांगने के लिए कितना आंदोलन किया। हम उनको छोटा समझ रहे थे ना, वो किसान हैं, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो यही है कि हम उन्हें छोटा समझ के साइड कर देते हैं। बस यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें आक्रोश आ गया, उनमें गुस्सा आ गया, तो वो भी काफ़ी नुकसान करते हैं। और इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में हर इंसान का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम ज़रूर है। एक छोटा सा तिनका भी हमारे देश में हमारे काम ज़रूर आता है। हमने देखा, हम कहते हैं ना कि जब चींटी बहने लगती है कभी पानी में, तो वो तिनके का सहारा लेके किनारे पर आ सकती है। तो एक छोटा सा तिनका भी अपना योगदान इस दुनिया में देता ज़रूर है। हर चीज़ एक वजह से इस दुनिया में आई है, उसे कभी छोटा
नहीं समझना चाहिए। बस यही बात कबीर इन पंक्तियों में कह रहे हैं। कबीर की छोटी छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन उसके जो उद्देश्य हैं वो इतने बड़े निकलते हैं कि जब हम उन्हें समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर में वो कितनी महत्वपूर्ण बात हमें समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो यही इन दो पंक्तियों में, इस साखी में कबीर ने कहने का प्रयास किया है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर के छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हम छोटे को कमजोर समझते हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया या उसके अंदर आक्रोश की भावना आ गई तब आपको बड़ा दुख होगा। वो ऐसा जरूर कुछ कर सकता है कि आपको कोई दुख हो। आगे वो क्या, देखिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान सी बात यहाँ कह रहे हैं कि हमें छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए। ये बातें लगती बहुत आसान हैं, लेकिन जब हम इसको देश में, समाज में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मौजूद है आज भी। ये उस वक्त भी चल रही थी और आज भी चल रही है। तो हमें इनको बदलने की ज़रूरत है। किसी को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास धन कम है या उसकी जाति कोई और है, आपके हिसाब से छोटी जाति है उसकी, या आपके हिसाब से उसके पास धन नहीं है, या वो उसका धर्म अलग है, कुछ भी अलग है, तो इसलिए हम उसे दबा नहीं सकते। हमें उसको महत्व देना होगा, हमें उसको इज्जत देनी होगी। यही बात यहाँ कबीर कह रहे हैं। आगे देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। अर्थात इस दुनिया में, जग अर्थात दुनिया, इस दुनिया में क्या कोई भी बैरी नहीं होगा, है ना। इस दुनिया में बैरी का अर्थ क्या है, यहाँ लिखा है देखो, दुश्मन। बैरी का क्या अर्थ है, दुश्मन। हमारा इस पूरी दुनिया में कोई भी बैरी नहीं होगा। कब, जो मन शीतल होए। शीतल, 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 शीतल का अर्थ क्या होता है, देखो शीतल का अर्थ वैसे ठंडा भी होता है, लेकिन यहाँ शीतल का अर्थ क्या है, अपने आप को संतुलन में रखना। कभी भी हम कहते हैं ना कि अरे 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 ज़्यादा गर्म मत होइए, यानी कि ज़्यादा गुस्सा मत करिए। तो जब वो गुस्सा नहीं आएगा हमें, जब वो हमारे अंदर हर वक्त आक्रोश नहीं रहेगा, तब हमारे लिए इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। जैसा ही आपका मन संतुलित होगा, जैसे ही आप इस मन पे संतुलन रखना सीख जाएंगे, आपके धीरे धीरे दुश्मन कम होते चले जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जो आपका मन संतुलित रहेगा, आपका मन ठंडा या संतुलित से ही यहाँ ठंडे का मतलब भी है, जब आपको किसी तरह का गुस्सा नहीं आएगा तो आपके सारे दुश्मन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। या आपा, ये आपा, आपा से क्या मतलब है, अहंकार। यहाँ आपा से क्या मतलब है, अहंकार। देखिए, कबीर की भाषा मैंने आपको बताया कि सधुक्कड़ी थी, तो कभी वो भोजपुरी ले आते हैं, कभी राजस्थानी ले आएंगे, कभी ब्रज, कभी अवधी। इतनी तरह की उन्हें भाषाएं पता थी। इतने अलग अलग देशों में वो अलग अलग राज्यों में वो जाकर रहते थे, तो उन्हें क्या लगता था कि हर तरह की भाषा का प्रयोग कर लिया जाए। तो वो अपने अनुभव को यहाँ हर तरह की भाषा में बोलते थे। तो यहाँ आपा का क्या अर्थ है, अहम, अहंकार। हमारा जो अहंकार होता है, हमारा जो ईगो होती है कि अरे किसी ने हमें कुछ कह दिया, नहीं हम तो उससे बात ही नहीं करेंगे, या हम भी उसको कुछ कहेंगे, या फिर हम उसे जाके गाली दे के आएंगे, या फिर हमें गुस्सा आ रहा है हम उसके लिए कुछ गलत कर देंगे। यही सारी बातें हैं जो कबीर जिनसे बचने की बात कर रहे हैं कि ये सारा जो अहंकार, जितना भी अहंकार का भाव है, जितना अहम है, उसको जैसे ही आप त्याग देते हो, जैसे ही डाल देते हो साइड में, है ना, हाशिए पर रख देते हो, छोड़ देते हो, बिल्कुल उसी वक्त से
लोग क्या करेंगे, दया करे सबको, सब आप पर दया करेंगे। मतलब दया करने का मतलब वो ऐसा नहीं कि आप दयनीय हो जाएंगे, बल्कि कभी भी लोग आपको गलत नज़र से नहीं देखेंगे कि अरे ये तो गलत इंसान है, ये तो बुरा इंसान है, ये तो हमेशा गाली देता है, ये तो हर वक्त गुस्से में रहता है। तो अपने अपने अहंकार को शांत करिए, उसको साइड में रखिए। जैसे ही आप उसको साइड कर देंगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कितने दयावान, कितने सुंदर लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे या अपने व्यवहार से ये समझाएंगे कि वो आपकी परवाह करते हैं। लेकिन तब जब आप अपने अहंकार को, अपने झूठे गर्व को, आपका ये झूठा गर्व है वो आप उसको साइड कर देंगे, आप उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे। जैसे ही आप लोगों के लिए दया का भाव रखेंगे, जैसे ही आप लोगों के लिए प्यार का भाव रखेंगे, वैसे ही लोग आपके करीब आएंगे, आपके दुश्मन कम हो जाएंगे। यहाँ पर यही कबीर कह रहे हैं। देखिए इसके प्रसंग और व्याख्या। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सलाह दे रहे हैं। देखिए वो अपना स्वार्थ, अपना अहम त्याग दो और दयावान बनो, लोग भी आपके प्रति दयावान या अच्छे बनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन जाएंगे। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। जो अभी मैंने आपको बताया वही इस व्याख्या में भी है कि हमें अपने अहम को, अपने स्वार्थ को त्यागना चाहिए और संसार में प्रेम और दया का भाव को फैलाते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? हमने देखा कि कबीर किस तरह से तमाम बाह्य आडंबरों, पूजा पाठ, नमाज आदि का विरोध करते हुए समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि मन में प्रभु को रखो तो ज़रूर आप प्रभु को पालोगे। इन बाहरी दिखावों से कुछ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें कबीर समाज को बहुत सारे प्रेरणा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और कौन सी नहीं है, और वो ये सब अपने अनुभव से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे अपने गर्व को, अपने झूठे गर्व, अपने अहंकार को त्याग कर हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है, कैसे हमें अपने मन को संतुलित रखना है, कैसे हमें हर किसी को के प्रति दया दिखानी है। यही सब हमने आज इस पाठ में पढ़ा है। तो इसी के साथ ये यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।